वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के करंट ट्रैक को, जहां ये रिश्ता क्या कहलाता में अभिमन्यु और अक्षरा को दे दिया है मंजरी ने हैशटैग अभीरा का नाम, जिससे अभिमन्यु और अक्षरा हैं काफी खुश। यहाँ काफी प्यारा माहौल बना पड़ा है क्योंकि घर में एक लंबे टाइम के बाद खुशियां आई हैं। वो कहते हैं ना कि जब घर के जनरेशन की जो भी जनरेशन है उसकी पहली शादी जब होती है तो सबसे ज्यादा खुशियां पहली होती हैं। बिल्लास हो चाहे गोइंकास, दोनों के घरों में पहली शादी है जिससे सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन ये एक्साइटमेंट नए विवाद को जन्म देने वाली है क्योंकि आपको तो पता ही है कि आम जिंदगी हो या फिर खास जिंदगी, जब शादी ब्याह का मौका होता है तो घरों में किसी ना किसी बात को लेकर ड्रामा तो होता ही है। लेकिन इन ड्रामों के बाद सब कुछ ऑल इज वेल होता है। लेकिन कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छोटे पर्दे पर 13 साल से आप सभी को कर रहा है एंटरटेन सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, और अब इस शो की तीसरी जनरेशन अपनी नई कहानी के साथ आप पहुंची है आप सभी के यहाँ एंटरटेनमेंट में चार चांद लगाने के लिए। और अब तो यहाँ पर हैशटैग अभीरा की एंगेजमेंट हो रही है और एंगेजमेंट में ड्रामा, हंगामा, संगीत और साजिशें ना हो तो ये टीवी टाउन की कहानियां अधूरी सी रह जाती हैं। और अब आज के एपिसोड की शुरुआत ही अभिमन्यु और अक्षरा से होगी, जहां बीते कल के एपिसोड में आपने देखा था कि महिमा कैसे अक्षरा की लापरवाही के लिए उसे खूब सुनाती हैं कि वैसे तो अक्षरा दिन रात अभिमन्यु अभिमन्यु कहती हैं, लेकिन अभिमन्यु की एलर्जी अभिमन्यु को क्या सूट करता है और क्या नहीं ये बारे में वो जानती ही नहीं है। ऐसे में अक्षरा को इस बात का काफी बुरा लगता है। वो अपने घर में यानी अपने कमरे में जाकर खूब रोती हैं और अब अभिमन्यु उनके कमरे में जाएंगे जहां अक्षरा रोती हैं। अभिमन्यु उन्हें काफी प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें गलती उसकी है क्योंकि उसने उसे नहीं बताया था कि उसे स्वीट पोटैटो से एलर्जी है। वो कहता है कि उसे पहले बता देना चाहिए था, इसलिए गलती अक्षरा की नहीं बल्कि अभिमन्यु की है। और अक्षरा अभिमन्यु से मिठाई खाने को लेकर सवाल करती है ताकि उसे बुरा ना लगे। वो कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो अभिमन्यु कहता है कि कुछ नहीं होता। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इधर अभिमन्यु और अक्षरा एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं। इधर कायरव आते हैं और दोनों को अपनी सगाई के लिए अंगूठी चुनने के लिए कहते हैं। अभिमन्यु और अक्षरा मिलकर एक दूसरे के लिए रिंग यहाँ पसंद करते हैं। कायरव कहता है कि अंगूठी की देखभाल करेगा क्योंकि ये अक्षरा अभिमन्यु की सगाई की अंगूठी है। अभिमन्यु कायरव से अंगूठी की देखभाल करने के लिए कहता है क्योंकि अक्षरा और मंजरी की ये पसंद है और दोनों ही उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गोइंकास सगाई की तैयारियों में जुट जाते हैं। रीम ने गोइंकास को बताया कि उसने प्रोजेक्टर की यहाँ पर इंतजाम की है ताकि मंजरी भी फैमिली के इस फंक्शन में हिस्सा ले सके। आरोही को टेंशन होती है कि कहीं उसका सच सामने तो नहीं आ जाएगा। वो राहत की सांस लेती है और मंजरी को कुछ नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ ये सोचती है। बिरलाज आते हैं। महिमा कहती है कि मंजरी के बिना ये अजीब है कि वो जश्न मना रही है। सुहासिनी महिमा से वही बात ना दोहराने के लिए कहती है क्योंकि मंजरी खुद चाहती थी कि फंक्शन जो यहाँ डेट फिक्स हुई थी उसी पर हो। कायरव महिमा और सुहासिनी से अभिमन्यु और अक्षरा का खास दिन खराब ना करने के लिए कहता है, तो वहीं अभिमन्यु और अक्षरा की यहाँ पर अब सभी लोग तलाश करना शुरू करते थे। तभी कायरव ने बताया कि दोनों मंजरी का आशीर्वाद लेने के लिए हॉस्पिटल गए हैं। अक्षरा अभिमन्यु एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा एक दूसरे में खो जाते हैं। अक्षरा कहती हैं कि मंजरी के बिना उनका ये फंक्शन अधूरा रहेगा। अभिमन्यु अक्षरा को खुश करने की कोशिश करता है। इसी बीच सुहासिनी कायरव से अंगूठी के बारे में पूछती है। कायरव बताता है कि ये वंश के पास है क्योंकि वो इसके लिए दुकान भी गया हुआ है। वहीं वंश रिंग खो देता है। कॉल पर आरोही किसी को कार साफ करने के और टायर बदलने के लिए कहती है क्योंकि वो सारे सबूत मिटाना चाहती है जो कि मंजरी के हादसे से जुड़े हुए हैं। तो वहीं नील आता है और आरोही ये देखकर दंग रह जाती है। वो मौके से भाग जाती है। तो वहीं अभिमन्यु और अक्षरा ने मंजरी से मुलाकात की
मंजरी यहाँ पर जो है दोनों को बहुत आशीर्वाद देती है और भगवान से कुछ ऐसा करने की प्रार्थना करती है ताकि अभिमन्यु अक्षरा उसे हमेशा यहाँ पर याद रखें। आरोही ने कार को छिपाने का फैसला किया ताकि कोई भी घटना के पीछे किसका हाथ है वो ना पता कर पाए। अनुपमा और अनुज का भी इसी में दिखाया गया है कि वो दोनों कैसे पहुंच चुके हैं उदयपुर। तो अब दूसरी तरफ आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे अभिमन्यु और अक्षरा अपनी सगाई को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अभिमन्यु अक्षरा से उसे यहाँ पर आगे अनुपमा से मिलवाने के लिए भी कहता है, यानी कि यहाँ पर काफी सारा प्यारा माहौल बन चुका है। सगाई से यहाँ पर घर में एक बार फिर से गोयनकाज और बिरलास के बीच में रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन इस रौनक में अब यहाँ पर अंधेरा फैलाने वाली है ये खबर। जी हाँ, जब सभी के कानों में ये बात पहुंचेगी कि सगाई की अंगूठी गुम हो चुकी है और यहाँ पर अब इस सब चीजों का ब्लेम महिमा अनुपमा पर लगा देंगी। जी हाँ, वो कह देंगी यहाँ पर कि इन सब के पीछे इन्हीं का हाथ हो सकता है। सब लोग तो घर वाले ही हैं, बाहर वाली तो सिर्फ यही है। लेकिन जहाँ पर महिमा को शक होगा अनुपमा पर, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ शक पर एक और शख्स आएगा और वो है यहाँ पे आरोही। आरोही हमेशा अभिमन्यु अक्षरा के शादी के जितने भी फंक्शन हैं उन्हें खराब करने में कहीं ना कहीं उनका हाथ रहता ही है, या फिर वो यहाँ पर उसके बीच में आ ही जाती हैं। ऐसे में इस बार भी अभिमन्यु आरोही का नाम लेगा, जहाँ पे आरोही एक बार फिर से रोते रोते बुरा हाल कर लेंगी। लेकिन तभी यहाँ पर अनुपमा को याद आएगा कि कुछ तो उसके बैग में था और वो बोलती है कि क्या अंगूठी यही है, और वो बोलेगी कैब में ये गिरा हुआ था और ये कैब से ही मुझे मिला है। यानी कि अब यहाँ पर खोई हुई अंगूठी मिल जाने वाली है। तमाशा तो होगा, लेकिन इस तमाशे को यहाँ पर अनुपमा की ये सच्चाई, ये यहाँ पर जो बात है वो रोक देने वाली है सब कुछ। हर हार के आगे जीत तो आपने सुना होगा, तो वहीं शादी ब्याह के ड्रामे के बाद हैप्पीनेस हैप्पी एंडिंग वाला ट्रैक भी होता है। अभिमन्यु अक्षरा की सगाई की अंगूठी गुम हो गई है, जिस पर अनुपमा से लेकर आरोही सब पे लगेंगे इल्जाम। लेकिन इल्जामों से बाहर निकलने के बाद क्या क्या और होगा ड्रामा। सगाई की अंगूठी जो अनुपमा इन लोगों को देने वाली है, उसके बाद आरोही फिर से यहाँ पर ब्लेम गेम खेलती नजर आएंगी कि भाई सब लोग मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। लेकिन अक्षरा भी यहाँ पर इस बार अभिमन्यु को डांटेंगे कि तुम हमेशा मेरी बहन पर शक क्यों करते हो। लेकिन अभिमन्यु कहते हैं कि भले ही सगाई की अंगूठी उन्होंने नहीं ली है, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ी साजिश को ये अंजाम जरूर दे रही है। इस बारे में नील भी कहते नजर आने वाले हैं। तो अब शो के आगे आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स को देखना आप लोग मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।